दोस्तों, बिल्किस बानो नाम सुनते ही वो घटना याद आती है जो आज़ाद भारत की सबसे शर्मनाक घटना थी। बिल्किस बानो गुजरात दंगों के दौरान 6 महीना की गर्भवती थी और उनकी 2.5 साल की एक बच्ची थी। उनको दंगाइयों ने मार दिया था, उनके परिवार के 7 लोगों को मार दिया था। दोस्तों, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, यानी 15 अगस्त 2022 को, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, ठीक उसी दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के गुनाहगारों को रिहा करा लिया था। रिहा ही नहीं बल्कि उनका स्वागत किया गया था। उनको मिठाइयां बांटकर, माले पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। बड़ी शर्म की बात यह है कि स्वागत करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्याय की उम्मीद है वो जग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के उन गुनाहगारों को 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए कि जो गुनहगार हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कार हैं, वो 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर कर दे, वरना हमको। दोस्तों, चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनको ठीक चुनाव से पहले चुनाव कैंपेन में यूज करने के लिए उनको रिहा करा दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन पर करारा तमाचा मारा है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं और एक तरह से लोगों के अंदर न्याय की उम्मीद जग गई है। दोस्तों, ये घटना है 27 फरवरी 2002 की, जब गुजरात में एक रेलवे स्टेशन गोधरा नामक पर एक ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी थी और उस डिब्बे के अंदर 59 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद गुजरात के गोधरा में दंगे भड़क उठे थे। उन्हीं दंगों से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 2.5 साल की बच्ची और अपने परिवार के लोगों के साथ अपने गांव से भाग गई थी। वो कहीं दूर जाकर किसी खेत में अपनी बच्ची और अपनी माँ और अपनी दूसरे परिवार के लोगों के साथ छिपी हुई थी। लेकिन दरिंदों ने वहां भी जाकर उनको ढूंढ लिया और उनकी माँ, उनकी फैमिली के लोग और उनकी बच्ची पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिनमें उनकी माँ और बाकी लोगों की हत्या हो गई थी और उनकी 2.5 साल की बच्ची को भी उन दरिंदों ने मार दिया था। यही नहीं, उसके बाद उन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया और उनको मरती हुई हालत में छोड़ दिया था, जिसके बाद उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके गुनाहगारों को सीधे निर्देश दिए हैं कि वो 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर कर दें। दोस्तों, एक चीज ये भी है कि देरी से मिला हुआ न्याय नहीं होता, ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद लोगों के अंदर जगी है और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की घटना भारत में फिर कभी ना हो। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें।